इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर, बस खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं इसलिए। हम हिसार से आए, कोई जान नहीं पहचान, वैसे ही आए थे। हम अंदर आके घुसे, भाई साहब बैठो, आओ, कुर्सी से पानी से सब क्या है कि हमारे लिए आगे रहे। ये है काशी का वाकिया कि दिन का वक्त था, धूप तेज थी, रास्ते लंबे थे और 40 हिंदू मुसाफिर एक सफर के दौरान थक कर रुक गए। उनको प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी, पसीने में लबरेज हो गए थे। उनको वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं था, ना कोई साया देने वाला, ना उनकी कोई मदद करने वाला। ऐसे में एक मुसलमान भाई आगे बढ़ा, अल्लाह का एक खामोश बंदा आगे बढ़ा और एक नेक दिल इंसान आगे बढ़ा। उसने देखा कि ये लोग बहुत सारे तो हैं लेकिन परेशान लग रहे हैं। उनसे न पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, उनसे न पूछा कि तुम क्यों खड़े हो, बल्कि कहने लगे आप परेशान लगते हैं, आप लोग थक गए होंगे, आइए मेरे घर में जगह है, आप आ जाइए। यह है असल मुसलमान, जो भूखे को देखता है मजहब को नहीं, जो प्यासे को देखता है जात को नहीं, जो इंसानियत को जानता है फिरकों को नहीं। वो उन्हें घर ले गया, ठंडा पानी पिलाया, खाना खिलाया और इज्जत से बिठाया। और तमाम मुसाफिर हैरान होंगे कि क्या ऐसा भी होता है, क्या आज भी ऐसे लोग होंगे, क्या इंसानियत आज भी बाकी है कि हम तो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं और ये मुसलमान इतनी मोहब्बत से अपने घर में जगह दे रहा है। मेरे भाइयों, हाँ, हमारा दीन सिखाता है मुसाफिर की मदद करो, ख्वाह वो किसी भी मजहब का हो। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से सब लोग महफूज रहे। काशी वाले इस बहादुर सच्चे नरम दिल मुसलमान इसके ऊपर बड़ा फख्र कर रहे होंगे, बल्कि इस्लाम का चेहरा इन्होंने दिखाया कि क्या होता है प्यार, क्या होता है अखलाक, क्या होता है मेहरबानी, क्या होता है इंसानियत। मुसाफिर खाना खाकर, पानी पीकर, सुकून पाकर, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए वापस अपने घर रवाना हुए होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अगर दुनिया में अमन है और अब अच्छे इंसान हैं तो ऐसा अमन बरकरार रह सकता है। कभी ऐसा भी मौका आएगा कि मुसलमान परेशान है तो हमारे हिंदू भाई अगर ये तरीक़ा ईजाद कर दे, इसी तरीक़े से अपने घर बुलाए, प्यार से उनको पानी पिलाए, खाना खिलाए, तो मुसलमान भी अपने दिल के अंदर हिंदू भाइयों के लिए अपनी मोहब्बत को उजागर करेंगे। अल्लाह हमें अच्छे अखलाक वाला बनाए और हर बुरे कामों से हमें बचाए।